आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र इन हिंदी। विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिर्नुष्टुप। छंद। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नत्या ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च। विनियोग। ध्यानम्। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाशहेत्वे त्रयी न्याय त्रिगुणात्म धारिणे विरिश्चि नारायण शंकरात्मने। अथ आदित्य हृदय स्तोत्रम्। ततो युद्ध प्रश्रांतम समरे चिंतया स्थितम् रावण चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद रामं गर्त्यो भगवांस्तदा। धार्मिक स्तोत्र संग्रह। अर्थ। इधर भगवान श्री राम थककर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े हुए उसी समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। यह सब देखकर ऋषि अगस्त्य भगवान श्री राम के समीप गए और ऐसे बोले। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातन येन सर्वान्रीन वत्स समरे विजेष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशन जयावहं जपम नित्यमक्षयं परमं शिवम। अर्थ। सभी के हृदय में बसने वाले हैं महाबाहो श्री राम। यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पा लोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। धार्मिक परामर्श। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व पाप प्रणाशन चिंता शोक प्रशमन्मायुर्वधन्मुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरन्मस्कृतम् पूज्यस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। अर्थ। यह स्तोत्र सभी कार्यों में मंगल पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ यह चिंता और शौक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाली देवों और असुरों के द्वारा नमस्कृत है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश कहलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्य देव का पूजन करो। आदित्य हृदय पूजा। सर्वदेवताओं को हेश तेजस्वी रश्मि भावना एष देवासुर गणालोकान पाति गभस्तिभ्यः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापत्या महेंद्रो धनदा कालो यमः सोमो ह्यपापतिया। अर्थ। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि सभी देवता इनके रूप है। सूर्य देव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्य देव ही अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस सृष्टि में देवतागण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही है जो ब्रह्मा स्कंद शिव इंद्र कुबेर प्रजापति समय काल यम चंद्रमा और वरुण आदि को प्रकट करते हैं। राम पूजा। आदित्य हृदय स्तोत्र। पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गर्भास्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुहिरण्यरेता दिवाकरः। धार्मिक स्तोत्र संग्रह। अर्थ। यह पितरों वसु साध्य अश्विनी कुमारों मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज है। इनको अलग अलग नामों से जैसे आदित्य सविता जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य सर्वव्याप्त खग पूषा गभस्तिमान भानु हिरण्येता दिवाकर और हरिदश्वः सहस्रार्च्यः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शंभुश्चता मार्तण्डकोशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तप्नोहर्क्रो रवियः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः। अर्थ। हरिदश्व सहस्रार्ची सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले मरीचिमान किरणों से सुशोभित तिमिरोमंथन अंधकार का नाश करने वाले शंभु त्वष्टा मार्तंडक हिरण्यगर्भ शिशिर स्वभाव से सुख प्रदान करने वाले तपन गर्मी उत्पन्न करने वाले भास्कर रवि अग्निगर्भ अदितिपुत्र शंख शीत का नाश करने वाले और व्योमनाथस्तमोभेदी ऋमयजुः पारगः घनवृष्टिर्पा मित्रो विंध्यवीथि प्लवंगमः आत्पी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः
अर्थ व्योमनाथ तमभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि अपाम मित्र विंध्याविथ प्लवंग, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आत्पी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्वभूतभव है। नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसाम्पि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते। नमः पूर्वाय गिर्ये पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानापत्ये दिनाधिपते नमः। अर्थ नक्षत्र ग्रह और तारों के अधिपति विश्वभावन विश्व की रक्षा करने वाले तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्वगिरी उद्याचल तथा पश्चिमगिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। अर्थ जो जय के रूप है, विजय के रूप है, हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमन है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायदित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघनाय देवाय ज्योतिषां पत्ये नमः। अर्थ आप ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा करने वाली अग्नि के स्वरूप है। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। तब तचामी कृभाय हस्ये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचे लोक साक्षिणे नाश्यत्येष वै भूत तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभ्य। अर्थ आपकी प्रभा तप्त वर्ण के समान है। आप ही हरि अज्ञान को हरने वाले विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम या अंधेरे के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको हमारा नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों के सहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता एष चैवाग्निहोत्रं च फल चैवाग्निहोत्रिणाम देवाश्च क्रत्वश्चैव क्रतूना फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभुः। अर्थ यह देव सभी भूतों में अंतर्स्थित होकर उन्हें सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रिया का फल देने वाले देव है। इन्मापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तन पुरुषः कश्चिन्नावसीत्ति राघव पूज्य स्वयंमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजेष्टि। अर्थ इसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि राघव किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी भी प्रकार दुख या पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता है। आप एकाग्रचित होकर देवादिदेव सूर्य देव का पूजन करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। राम पूजा। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावण त्वं जहिष्यसि एव मुक्त्वा ततोगस्त्यो जगाम स यथाक्तम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा धार्यामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान। अर्थ हे महाबाहो, इस क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य आए थे, उसी प्रकार वापस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त्य का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गई। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर धार्मिक स्तोत्र संग्रह। आदित्य प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षं वाप्तवान् त्रिराचमय शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावण प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थे समुपागमत्
सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेभवत्। अर्थ परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर भगवान श्री राम ने सूर्य देव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। उसके पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। अथ रविर्वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितनाह परम प्रहृष्यमाणः निशिचर संशयन विदित्वा सुरगणमध्यक्तो वचस्त्वरेति। अर्थ तब सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकार प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे पश्चाधिक शतम सर्ग। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ की विधि। सूर्यदेव की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव के दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते करते भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा सकता है और इसके अलावा सूर्य देव के समीप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ को शुक्ल पक्ष के रविवार को पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन यह पाठ करने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका पाठ का संपूर्ण लाभ पाने के लिए आपको यह पाठ नित्य रूप से सूर्योदय के समय ही करना अच्छा माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र। इस पाठ के समाप्त होने के पश्चात आपको भगवान सूर्य देव का ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर यह पाठ किसी जातक के लिए प्रतिदिन करना संभव नहीं है तो वह इस पाठ को प्रत्येक रविवार के दिन पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप यह पाठ करें तो उस दिन मांसाहारी भोजन व तेल से बना भोजन खाने से बचे। अगर हो सके तो इस दिन नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ से लाभ। जो भी व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ नियमित रूप से जाप करता है तो उस व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। यदि किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है तो उस व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से या प्रत्येक रविवार को पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लोगों के मन से भय दूर होता है और सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। सरकारी विवादों के मामले में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है और प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग भी मिलता है। भगवान सूर्य देव को पिता का कारक भी माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र और पिता के संबंध अच्छे होते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.